हाय एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी टपल के बारे में। हम एक प्रॉब्लम के बारे में सोचते समझते हैं। पहले एक प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं। लेट्स से कि हमारे पास कुछ हमें डेटा स्टोर करना है, तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं अब डेटा स्टोर करने के। लिस्ट में कर सकते हैं, टपल में कर सकते हैं, लेकिन हम एक डेटा ऐसा स्टोर करना चाहते हैं कि जिसमें डुप्लीकेट जो एंट्रीज हो वो ना हो। जब भी हम कोई नया ऐड एलिमेंट करें तो उसमें डुप्लीकेट एलिमेंट ना हो। सो यहाँ पर जो लिस्ट है, तो अगर उसमें कोई नया ऐड एलिमेंट करते हैं हम, तो उसमें डुप्लीकेट एलिमेंट आ सकते हैं, टपल में भी डुप्लीकेट एलिमेंट आ सकते हैं। तो इसी प्रॉब्लम के साथ सोल्व करने के लिए हमारे पास एक नया डेटा टाइप है या डेटा स्ट्रक्चर है, उसे कहते हैं सेट। तो सेट क्या है कि एक अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा टाइप है जो कि म्यूटेबल है। म्यूटेबल का मतलब है कि हम इसमें एक बार क्रिएट कर दिया तो इसमें एडिशन और डिलीशन अपडेट कर सकते हैं, और इसमें कोई डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं होता है। म्यूटेबल है, कोई डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं है। अब डुप्लीकेट एलिमेंट का मतलब क्या है कि 1 1 2 3 4 हमने इंसर्ट किया, तो इसमें क्या इंसर्ट होगा, 1 2 3 एंड 4। ये इसी को ही रखेगा, बाकी को डिस्कार्ड कर देगा। सेट अनऑर्डर्ड है। अनऑर्डर्ड का मतलब ये है कि जिस ऑर्डर में हमने इनपुट किया है इस वैल्यूज को, एलिमेंट्स को, उस ऑर्डर में ये सेव नहीं होंगे, उस ऑर्डर में ये स्टोर नहीं होंगे। क्योंकि ये अनऑर्डर्ड है तो हम इंडेक्सिंग के थ्रू इसको एक्सेस भी नहीं कर सकते हैं, राइट। क्योंकि अनऑर्डर्ड है तो इंडेक्सिंग भी इसकी बदल जाएगी। हो सकता है कि हमने इस ऑर्डर में डाले हो और इसने स्टोर 4 3 2 और 1 इस तरह से स्टोर किया होगा इसने, तो ये अनऑर्डर्ड है इसी तरह से। और यहाँ पर जो सेट को हम जो डिफाइन करते हैं वो कर्ली ब्रेसेस में करते हैं। तो कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी हमारे पास एलिमेंट्स होंगे वो हमारे सेट के एलिमेंट्स होंगे। सो यहाँ से हम शुरू करते हैं इसको डिफाइन करने की। जो सेट के अंदर जो भी डेटा होगा ना, जो भी एलिमेंट हम स्टोर करेंगे वो सॉर्टेड मैनर में होंगे। सॉर्टेड मैनर में कैसे होंगे वो हम थोड़ा एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। लेट्स से हम बात करते हैं सेट की। तो हम एक सेट 1 लेते हैं और कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी आएगा वो सेट में आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सेट में कुछ डेटा डालता हूँ। मान लेते हैं कि इसमें 4 2 4 1 और 7 ये डेटा मैंने सेट में डाल दिया है, राइट। अब मैं इस सेट को प्रिंट करता हूँ सेट 1 को, ठीक है। तो अब ये सेट में क्या आना चाहिए, क्योंकि सेट में डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं आते हैं, तो यहाँ पर सेट में क्या क्या एलिमेंट्स होने चाहिए अपने हिसाब से। बाय द कॉन्सेप्ट हमारे पास होना चाहिए 2 4 1 और 7, यही एलिमेंट होने चाहिए। क्योंकि ये क्या करता है, जैसे डुप्लीकेट एलिमेंट आएगा ये इसको निकाल कर बाहर फेंक देगा, उसको डिस्कार्ड कर देगा उस एलिमेंट को। इसको रन करते हैं, प्रिंट करते हैं कि देखते हैं कि सेट में क्या क्या स्टोर हुआ है। तो हमने देखा इस जो हमारा सेट था उसमें स्टोर क्या क्या हुआ है, 1 2 4 7। अब यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली बात यह है कि हमने तो जो स्टोर किया इसमें वो 4 से स्टार्ट किया, 4 2 4 1 7। तो इसको जो स्टोर वैल्यूज़ को इस तरह से स्टोर करना चाहिए था, 4 2 फिर 4 को डिस्कार्ड कर देता और 1 7। लेकिन जो सेट है वो सॉर्टेड मैनर में वैल्यूज़ को स्टोर करता है। अब हम वैल्यूज़ को स्टोर करता है, इसका मतलब क्या है कि जो भी वैल्यूज़ होगी वो इसको सॉर्ट करता जाएगा। सॉर्ट का मतलब ये है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में, जैसे कि सबसे छोटी वैल्यू आएगी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी, इस तरह से ऐड करता चला जाएगा। अब मान लेते हैं कि हमारे पास हमको इसमें कुछ वैल्यू ऐड करनी है, राइट। इस सेट में कुछ वैल्यू ऐड करनी है, तो हमारे पास इसके लिए ऐड फंक्शन है। वहाँ पर हमारे पास क्या था,
लिस्ट में अपेंड फंक्शन था, इसी तरह सेट में हमारे पास एक ऐड फंक्शन है। तो हमने क्या किया, 8 ऐड कर दिया। 8 ऐड करने के बाद हमारे पास लिस्ट में क्या, एक 8 भी ऐड हो गया। तो 8 कहाँ ऐड होगा, 7 के बाद में ऐड होगा। तो 7 के बाद में 8 ऐड हो गया। अब हम क्या करते हैं, एक और सेट 1 में ऐड करते हैं, डॉट ऐड। हम ऐड, अब एक नंबर ऐड करना की ट्राई करते हैं, 1 ट्राई करते हैं। 1 पहले से ही अवेलेबल है लेकिन हम कर रहे हैं ट्राई ऐड करने का। तो ये क्या करता है, इसने ऐड नहीं किया क्योंकि ये इसने चेक किया यहाँ पर जाकर सेट में कि पहले से ही एक 1 है अवेलेबल है, तो इसने उसको डिस्कार्ड कर दिया और जो हमारी जो सेट बना हुआ था उसको हमको रिटर्न कर दिया। अब ये तो हो गई नंबर्स की बात। अब हम एक सेट लेते हैं, सेट 1, इसमें कुछ कर्ली ब्रेसेस में आएगा। अब हम इसको ले लेते हैं, लेट्स से कि स्ट्रिंग लेते हैं कुछ, है ना। एग्जाम्पल देखते हैं कि स्ट्रिंग को वो कैसे स्टोर करता है। तो 1 1 2 3 4, ठीक है। हमने एक स्ट्रिंग ले ली और 2 3 4 इस तरह से हमने स्टोर कर दिया। अगर हम अब इसको प्रिंट करें तो किस तरह से ये प्रिंट होगा, है ना, क्योंकि ऑर्डर क्या है 1 2 3 4 कि हमने तो क्या किया था, इसको 1 2 3 4 इस तरह से किया था, राइट। लेकिन इसने क्या किया, स्टोर 3 1 4 2। इसी तरह से हम क्या है, इसमें इंडेक्सिंग यूज नहीं कर सकते। अगर इसमें 5 को ऐड करते हैं, हम ऐड किया 5 तो 5 को ये ऐड कर देगा, राइट। लेकिन कौन से इंडेक्स पे करेगा वो हमें पता नहीं है। वो इसका बैकएंड में हैश मैप में, ये हैश मैप एक डेटा स्ट्रक्चर होता है, उसके थ्रू इसमें सारी जो भी ऐड कर रहा है ये वैल्यूज को उसके हिसाब से ऐड करता है। तो इसी वजह से क्या है कि हम यहाँ पर इंडेक्सिंग यूज नहीं कर सकते कि कौन से इंडेक्स पे क्या है, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि कौन से इंडेक्स पे क्या वैल्यू स्टोर है, राइट। सो ये तो बात हो गई, हमें अगर कुछ वैल्यू हमको स्टोर करनी है। लेट्स से कि अब हमको एक सेट 2 में बना लेता हूँ, है ना, और यहाँ पर मैं वैल्यू डाल देता हूँ 1 2 फिर कुछ, ठीक है, राइट, और इस तरह से हमने वैल्यू डाल दी। दो सेट बन गए मेरे। अब मैं क्या करता हूँ, सेट 2 में ऐड कर देता हूँ सेट 1 को। दो सेट को एक ऐड, सेट 2 में ऐड कर देता हूँ सेट 1 को। तो सेट 2 इक्वल टू हो जाएगा सेट 1 और यूनियन। तो हम यहाँ पर यूनियन ले सकते हैं, दो सेट का यूनियन। यूनियन का मतलब क्या है कि दोनों में से जो भी वैल्यूज है इस सेट में है, जो वैल्यूज इस सेट में है और जो वैल्यूज इस सेट में है, वो सारी वैल्यूज सेट 2 में ऐड हो जाएगी हमारे पास। तो किस तरह से आएगा, तो सेट 2 डॉट यूनियन, और कौन से सेट के साथ हमें यूनियन लेना है, उसका सेट का नाम सेट 1 के साथ हमको यूनियन ले लेना है। तो अब सेट 2 में क्या क्या वैल्यूज आ जाएगी, ये सारी वैल्यूज तो आएंगी, साथ में 1 2 3 4 भी आ जाएगा। यहां पर हम प्रिंट करते हैं सेट 2 को, ठीक है। तो यहां पर क्या किया, 1 2 3 4 और ये सारी वैल्यूज आ गई। तो यूनियन, अब इंटरसेक्शन लेते हैं। यहां पर हम इंटरसेक्शन भी ले सकते हैं। इंटरसेक्शन का मतलब ये है कॉमन वैल्यूज इस सेट में और इस सेट में, सेट 1 में और सेट 2 में कॉमन वैल्यूज क्या है। तो इंटरसेक्शन लेंगे हम सेट 1 के साथ, सेट 2 का सेट 1 के साथ इंटरसेक्शन लिया। तो क्योंकि हमें पता है कि इन दोनों में कोई वैल्यूज कॉमन नहीं है, तो सेट 2 एक एम्प्टी सेट होगा। देखो, रन किया तो सेट 2 हमारे पास एक एम्प्टी सेट आया, क्योंकि कोई इंटरसेक्शन यानी कोई कॉमन वैल्यूज ही नहीं है।
तो यहाँ तक बात होगी कि सेट कैसे काम करता है, हम उसमें वैल्यूज को कैसे ऐड कर सकते हैं। अब हम डिलीट की बात करते हैं। ठीक है, सेट में से कोई एलिमेंट अगर हमको डिलीट करना है तो हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं यहाँ पर। सो सेट टू डॉट रिमूव, हमको रिमूव क्या करना है, हमको 1 रिमूव करना है। एक आर्ग्यूमेंट हमको क्या रिमूव करना है वो यहाँ पर हमको पास करना होगा, एक आर्ग्यूमेंट पास करना होगा कि हमको क्या रिमूव करना है। तो सेट 2 में से 1 रिमूव हो जाएगा। तो सेट 2 में से हमने 1 रिमूव किया तो 2 3 4 बचा हमारे पास। इसी तरह से हमारे पास एक और फंक्शन है रिमूव करने का, वो है पॉप फंक्शन। तो पॉप फंक्शन क्या करता है, सेट 2 डॉट पॉप। पॉप फंक्शन क्या करेगा, जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा यहाँ से सेट में से जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा उसको रिमूव करेगा। तो रिमूव फंक्शन के थ्रू हमने 1 को डिलीट कर दिया। अब पॉप फंक्शन के थ्रू ये 2 को भी डिलीट कर देगा। तो हमारे पास सेट में क्या बचेगा, 3 और 4। 3 और 4 बचा हमारे पास। तो इस तरह से हमारे पास डिलीट के हमारे पास 2 ऑप्शन आ गए कि किस तरह से हम डिलीट कर सकते हैं, एक रिमूव करके और एक पॉप करके। अब लेट्स से कि हमें सेट 2 है उसको क्लियर करना है, यानी उसको एम्प्टी सेट बनाना है। तो उसके लिए हमारे पास फंक्शन है डॉट क्लियर। तो ये क्या करेगा, इस सेट 2 को एम्प्टी कर देगा, जितनी भी वैल्यूज है उनको यहाँ से रिमूव कर देगा और ये हमको एक एम्प्टी सेट दे देगा। तो यहाँ से हमारे पास आ गया एक एम्प्टी सेट, राइट। सो हमारे पास कुछ फंक्शन देख लिया हमने सेट के, एक रिमूव, पॉप, क्लियर, ऐड, उसमें कैसे वैल्यूज को हम, कैसे एलिमेंट्स को हम ऐड कर सकते हैं सेट के अंदर, राइट। सेट के अंदर ये सेट है हमारा सेट 1, इनको हम कमेंट कर लेते हैं, इनको कमेंट कर लेते हैं और यहाँ पर सेट 1 रखते हैं, ठीक है। और सेट 1 के अंदर हमको एक अरे हमको ऐड करना है। तो हम कैसे कर सकते हैं, सेट 1 डॉट अपडेट। अब अपडेट फंक्शन क्या करता है कि हमारे पास कुछ ऑप्शन दे देता है हमको, है ना, कि हमको क्या अपडेट करना है यहाँ पर। तो हम अपडेट करना चाहते हैं एक एक लिस्ट अपडेट करना चाहते हैं, हम अपडेट करना चाहते हैं एक लिस्ट। तो लिस्ट में हम डाल देते हैं कि मान लेते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5 ये हमें अपडेट करना है। हमने क्या किया, अपडेट कर दिया कुछ वैल्यूज को, मल्टीपल वैल्यूज को। ऐड फंक्शन के थ्रू तो क्या कर रहे थे, हम सिंगल वैल्यूज को उसमें ऐड कर सकते थे। अपडेट फंक्शन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल वैल्यूज को सेट के अंदर ऐड कर सकते हैं। अगर सिंगल वैल्यू ऐड करनी है तो हम ऐड फंक्शन यूज करेंगे, मल्टीपल वैल्यूज को अगर ऐड करना है तो हम उसमें अपडेट को करेंगे। इसी तरह हम यहाँ पर लेट्स ट्राई टू ऐड टपल, एक टपल ऐड करने की ट्राई करते हैं, है ना। सेट में एक टपल ऐड करने की ट्राई करते हैं। तो अगर हम इस यहाँ से ऐड करूँ मैं, तो ये क्या करता है कि जो भी हम यहाँ पे पास करेंगे उन एक एक वैल्यूज को उठाएगा और यहाँ पर ऐड करता जाएगा, और चेक साथ में ये भी चेक करेगा कि वो वैल्यूज अवेलेबल है कि पहले से अवेलेबल है। तो उसको क्या करेगा, डिस्कार्ड कर देगा, फिर नेक्स्ट वैल्यू उठाएगा, उसको चेक करेगा वो अवेलेबल है कि नहीं। इस तरह से ये अपडेट करता जाएगा बार बार। यहाँ पर जब भी हम, कोड तो हमारा सेम ही है, लेकिन जब भी हम अपडेट कर रहे हैं तो हर बार ये कह के अलग तरीके से अपडेट कर रहा है, कभी किसी को आगे ले लेता है, कभी किसी को पीछे ले लेता है। तो हैश फंक्शन रेंडमली काम करता है बैक एंड में। इसी तरह से हम जो इंडेक्सिंग है उसको यूज नहीं कर सकते सेट में। इस वीडियो में हमने सेट के बारे में बात करी कि सेट हमारे पास किस तरह से काम करता है, किस तरह से यूज कर सकते हैं हम सेट को, कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं हम सेट को, एंड सेट के फंक्शंस कौन कौन से, किस तरह से वैल्यूज को ऐड कर सकते हैं हम सेट में। अगर हमको लेट्स से कि हमको इंटीजर टाइप वैल्यूज है हमारे पास और हमको उसको सॉर्टेड मैनर में
स्टोर करना है तो सबसे बेस्ट क्या है, सेट में स्टोर कर लेंगे। जैसे हम कोई भी एलिमेंट सेट में ऐड करेंगे वो अपने आप ही चेक कर लेगा और उनको सॉर्ट करके ऐड कर देगा अपने आप ही वैल्यूज को।